हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है। ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत के सभी उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है। यानी फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का होता है। फ्रेंड्स, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में हिस्सा लेता है। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस समय या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्य होता है उसका निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। फ्रेंड्स, जब भारत का राष्ट्रपति किसी कारणवश भारत में नहीं हो या फिर कोई कारण हो, उस समय अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, उस समय यानी उस अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा, यानी उसे वो सारे भत्ते और वेतन नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति यानी भारत के प्रेसिडेंट के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। इसमें फ्रेंड्स, पहले नंबर पर राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख से या फिर उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या फिर किसी बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों यानी अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ यानी समर्थ नहीं है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को प्रेसिडेंट अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। यानी जब तक राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं संभालेगा तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर यानी उसका कार्य करेगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों,
भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उसका हकदार होगा। यानी उपराष्ट्रपति इन सभी चीज़ों का उस समय हकदार होगा जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा और उपराष्ट्रपति उसके पद पर आसीन होगा। उसके सभी भत्तों और उसके सभी विशेषाधिकारों का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्य और उसके भत्तों का हकदार होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। यानी फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण यानी दोनों सदनों में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा एक विशिष्ट अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा, यानी मतदान को गुप्त रखा जाता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया, यानी वहाँ से इस्तीफा दे दिया है, यानी उस पद को त्याग दिया तभी वह उपराष्ट्रपति बनेगा। इसके बाद कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह पहले नंबर पर भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है, यानी योग्य है, तभी वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है। यानी फ्रेंड्स, अगर कोई भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होने का पात्र है तो उसे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करना है या फिर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के पद को नहीं धारण करना है, तभी वह भारत का उपराष्ट्रपति हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम जानेंगे उपराष्ट्रपति की पदावधि। पहले नंबर पर उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु यानी इसके अलावा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी अगर वह अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना हस्ताक्षर के साथ एक पत्र लिखना होगा और भारत के राष्ट्रपति को देना होगा, यानी उससे संबोधित करना होगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य या फिर समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए
कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यानी फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसमें राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया हो और जिसमें लोकसभा सहमत हो और 14 दिन पहले उसकी सूचना दे दी गई हो, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है। इसके बाद उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है या फिर करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर तब तक रहेगा जब तक आने वाला यानी अगला उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वह भारत का उपराष्ट्रपति बना रहेगा। जब उपराष्ट्रपति यानी भविष्य का जो उपराष्ट्रपति होगा वह अपना पद ग्रहण कर लेगा या फिर शपथ ले लेगा, तब वह त्यागपत्र देके हट सकता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति यानी जब तक वह पद पर है उससे पहले ही निर्वाचन के कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, यानी पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा प्रावधान है। इसके बाद उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हैं। अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में। यानी स्वतंत्रता से लेकर अब तक जितने भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में, उनका जन्म किस सन में हुआ और मृत्यु किस सन में हुई, ये सारी जानकारियाँ अब हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं और उनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। वह भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे, यानी 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 1962 से 1967 तक कार्य किया, यानी इनका कार्यकाल 5 साल का रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर वराहगिरी वेंकटगिरी। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 1967 से 1969 तक रहे। इसके बाद चौथे नंबर पर गोपाल स्वरूप पाठक। फ्रेंड्स, गोपाल स्वरूप पाठक यानी इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के उपराष्ट्रपति 1969 ईस्वी में बने और इनका कार्यकाल 5 साल का रहा, यानी यह 1969 से
1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 5वें नंबर पर बी.डी. जत्ती। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2002 में हुई थी और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा। इसके बाद 6वें नंबर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 1979 से 1984 तक रहे और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा। इसके बाद 7वें नंबर पर आर वेंकट रमण। इनका जन्म 1910 में हुआ था और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 1984 से 1987 तक रहे। इसके बाद 8वें नंबर पर के.आर. नारायणन। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 1992 से 1995 तक रहे। 10वें नंबर पर कृष्णकांत। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2002 ईस्वी में हुई थी और यह उपराष्ट्रपति के पद पर 1997 से 2002 तक रहे। इसके बाद 11वें नंबर पर भैरों सिंह शेखावत। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2010 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2002 से 2007 तक रहे। इसके बाद 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2007 से 2017 तक रहे, यानी लगभग 10 साल तक यह भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद 13वें नंबर पर भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति मुप्पवरपु वेंकैया नायडू। फ्रेंड्स, इनका शॉर्ट नेम एम वेंकैया नायडू है और इनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, यह 11 अगस्त 2017 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी वर्तमान तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।